अब जो डेली वेजर्स हैं, देखो पीएचई वाले हों, पीडीडी के हों या एमजी नरेगा के हों या जो बाकी डिपार्टमेंट रैबरे खेल हो, रैबरे जंगलात हो, एमजी नरेगा हो, इनके साथ धोखा किया एनसी कांग्रेस वालों ने, पीडीपी वालों ने। हम वैसा नहीं कर सकते। 2 लेटर आए हैं हमारे को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगी ये भी, तो हम चाहते हैं कि जब सभी स्टेटों में मिले, अगर आपने हमें 5 लाख पत्र मोदी जी को लिखा, 5 लाख पत्र हमने राष्ट्रपति जी को लिखा, 5 लाख पत्र हमने गृह मंत्री जी को लिखा, जिस पे आज ये कार्रवाई हुई है, लेटर निकले हैं, सारी स्टेटों पर जा रहे हैं, उनका जो भी मार्केट होमगार्ड मिल रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर में 15 तारीख को एक लेटर का जवाब जाना था, दूसरा 20 तारीख को लास्ट डेट थी, लेकिन आज 22 तारीख हो गई है। जो हमारा लेटर अभी कश्मीर के टेबल पे, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? क्या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि किसी का भला हो? आपका बेड़ा भी बीजेपी वालों का जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर रही है। देखो भाई, ये कमला जी मेरे पास आए थे, उन्होंने अपना सारा मामला और उनके साथ 2-3 ये साथी भी आए थे, एक हरियाणा के भी हमारे साथी आए हुए हैं। देखो, होमगार्ड की लड़ाई कमला जी जानते हैं, हम मेरे खुद लड़ी लाठियाँ खाई हैं हमने। कमला जी ने वजारत रोड पे तिरंगे झंडे निकाले, बड़े घेराव किए मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टर से। और एक लंबी लड़ाई के बाद कमला जी ने, जब हम एमएलए थे सेक्रेटरीट में, उसके बाद दिल्ली में होम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर तक कमला जी खुद जाके वहाँ मिली है और मुझे पता है। और हमने जहाँ सपोर्ट हमारी हो सकती थी हमने हमेशा की है, क्योंकि हमारा फ़र्ज है, हम चाहते हैं आपका मसला हल हो। अब चूँकि सेंटर के 2 ऑर्डर निकले हैं, इन्होंने मेरे को वो रिवीजन बताया था, और उसमें एक में तो ये लिखा है कि 15 अगस्त के पहले उसकी रिपोर्ट रिव्यू भेजो। वो इन्होंने क्यों नहीं भेजी, मैं कमला जी को कहूँगा। आज आप डिपकॉम ऑफिस जा रहे थे, मैंने मैडम प्रिया सेठी जी को बोला है, ये अभी बात करेंगी डिपकॉम के साथ, और अगर दफ्तर में बैठे हैं तो आपके 5-7 साथियों को लेकर ये डिपकॉम में ऑफिस में जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एक इसकी रिपोर्ट बनाओ, 1-2 दिन में प्रिया जी कमला जी के साथ बैठ के टाइप करो, रिप्रेजेंटेशन लिखो होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को, और वो आप मुझे दे दें। एक बार उनके नोटिस में लाएंगे, क्योंकि हमने उनके नोटिस में ये चीज़ें लाई थी, तो होम मिनिस्टर का ऑर्डर निकला होम मिनिस्ट्री का, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं हुआ वो एक बार देखना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। देखो, चाहे जम्मू कश्मीर में होम गार्ड्स हों, चाहे हमारे डेली वेजर्स हों, रैबरे ज़रात, रैबरे जंगलात, रैबरे खेल, एमजी नरेगा के लोग हों, ये जो सारी परेशानियां पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, मैं खुद कभी कभी मेरे मन में बड़ी परेशानी और तकलीफ़ होती है जब भी आपको देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि आपके मसले हल हों। और इसलिए मैं हर अपने कार्यक्रम में, हर बयान में आप सबका जिक्र करता हूँ। आपने देखा होगा मैं हमेशा होम गार्ड्स का, चाहे आप हो नहीं हो, कमला जी को मालूम है, मैंने खुद गृह मंत्री जी से भी बात की थी। ऐसा नहीं है कि ये जो रिव्यू लेटर्स निकले हैं खुद निकले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमला जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत आयरन लेडी है, मैं इनको बोलता हूँ आयरन लेडी। एक लेडी होके इन्होंने जिस तरीके से होम गार्ड की आवाज़ बुलंद की है अपने हक के लिए और जेन्युइन हक के लिए, मैं इनकी हमेशा तायद करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ। इसी तरीके से होम गार्ड के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं, अब जो डेली वेजर्स हैं, देखो पीएचई वाले हों, पीडीडी के हों या एमजी नरेगा के हों या जो बाकी डिपार्टमेंट रैबरे खेल हो, रैबरे जंगलात हो, एमजी नरेगा हो, ये तमाम लोग अगर डिपार्टमेंट के अंदर एजिटेशन या स्ट्राइक पर चले जाएं 2 दिन के लिए, तो पूरा काम काज ठप हो जाता है, चारों तरफ जनता में हाहाकार मचती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट इन लोगों से चलता है। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि गवर्नर साहब को बड़ी संजीदगी के साथ इन तमाम मसलों को देखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या है इन सारे, चाहे डेली वेजर्स हैं या बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इनको जैसे पहले की सरकारों ने इनके साथ धोखा किया, एनसी कांग्रेस वालों ने, पीडीपी वालों ने, हम वैसा नहीं कर सकते।
हमारे दिल में इनके लिए दर्द है। हम चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं डेली वेजर वाले, वो कहते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र करते हैं और छोटी छोटी बच्चियां अपने साथ लेके आते हैं। तो एक इंसान होने के नाते से मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। सर आज भी मैं चाहता हूं कि सुनो ना, वो बेटी बचाओ वो बेटी सुनो ना, वो फाइल भी हमको नहीं दे तो इसलिए एक मिनट, इसलिए अभी सुनो ना, अभी जो मैं हमारी जो फॉर्मर मिनिस्टर है प्रिया सेठी जी, ये आपके साथ सिटिंग करके डीपकाम साहब के साथ बात करेंगे और रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगर यहाँ से मसला हल होता है तो ठीक, नहीं तो फिर से हम दरवाज़ा खटखटाएंगे कमला जी को। भैया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमें सीधा अमित शाह जी से हमारा, अगर बीडीसी वालों को सुनील शर्मा जी मिला सकते हैं, हमने मिलाया नहीं तो आप हमारे जम्मू के हेड हो, पूरे जम्मू कश्मीर के, आप हमें लेके क्यों नहीं जा सकते? हमें एक बार अमित शाह जी के पास जाना है। सुनो, नहीं, हम लोग आपका वहाँ एक मीटिंग्स, आपको पहले पता है कि आप, मैंने जब एमएलए के नाते भी मैंने आपको याद होगा उस वक्त भी कमला जी चाहे चीफ मिनिस्टर के साथ एक बार मीटिंग थी हमने कराई, एलजी साहब को से मैं आपकी मीटिंग, चाहे सतपाल मलिक साहब थे, मुर्मू साहब थे, आपको याद होगा, हमने हमेशा मिलाया। हमारी कोशिश है, जनता को आपसे उम्मीद है ना, उम्मीद है ना सर। एक्शन का समय है, वो एक्शन कब होगा? देखो देखिए मेरी बात सुनिए, हमने हमेशा कोशिश करके इनका समस्या का समाधान करते हैं, हमारा तो प्रयास है। देखिए मेरी तो सरकार है नहीं कि बीजेपी का की गवर्नमेंट हो, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, मेरी सरकार सुनो, मेरी सरकार होगी तो पहली कैबिनेट में ये फैसले नहीं हल करूंगा तो बोलना, अगर मेरी सरकार होगी। हाँ, मैं इनके साथ हूँ हमेशा। माननीय सांसद महोदय, मीडिया के सामने हाथ जोड़ के बता देना चाहता हूँ, माननीय पीएम साहब 2014 के अंदर वादा करके गया था कि मैं पीड़ा समझता हूँ सबकी। हाँ। और माननीय महोदय साहब संसद होने के नाते संसद में बिल तो बाधा कहाँ पर? चलो यहाँ से जो कागज, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 2014 में उन्होंने वायदा किया था। सरकार भी तो आप ही लोगों की है। सरकार देखिए जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है, जम्मू कश्मीर में अभी रविंदर रैना की सरकार नहीं है। जिस दिन रविंदर रैना की सरकार होगी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करके आपको दूंगा।